नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, हम बात करते हैं वास्तु की, और आज हम एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिससे सभी डरते हैं। डरना शब्द मैं इसलिए कहूंगी कि डर की वजह से लोग उनके मंदिर में नहीं जाते कि अगर हमारा आई कांटेक्ट उनकी मूर्ति के साथ हो गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ भयंकर हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ शनिदेव के बारे में। जी हाँ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शनै शनै यानी कि बड़े धीरे धीरे चलने वाले एक ग्रह हैं। जब देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और अगर इनकी दृष्टि वक्र हो जाती है, कहीं ना कहीं दशाएं कुछ ऐसी चलने लगती हैं जो हमारे अगेंस्ट में हैं, तो शनिदेव हमें कई बुरी या यूं कहूं कि विकट परिस्थितियों में भी डाल देते हैं। तो आइए इस ग्रह को थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। शनि की 7.5, शनि की ढैया और भी बहुत कुछ पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद आचार्य डोकेश ठमीजा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, शनिदेव के बारे में ना मैंने खुद कितने सारे प्रोग्राम किए हैं ना, तो उन कुछ लोगों से मैंने सुना है कि अच्छा साइड में खड़े रहो जब आप उनके दर्शन करने जाओ, आई कांटेक्ट मत मिलाओ, आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। शनिदेव ये मैंने अगर मैं रेशियो काउंट करूं तो शायद 75% लोग शनि को लेकर डराने की बड़ी कोशिश करते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? शनिदेव को समझा कैसे जाए? शनिदेव जी को समझा कैसे है? पहले तो ये बताते कि शनिदेव से डर क्यों लगता है। शनिदेव को, शनि ग्रह को बहुत पावरफुल प्लैनेट माना जाता है हमारे ऑर्बिट और सोलर सिस्टम के अंदर, और इनको दंड अधिकारी के रूप में महाकाल से वरदान प्राप्त, यानी कि हमारे कर्मों का और हमारे दंड का जितना भी डिपार्टमेंट है वो शनिदेव जी के पास है। अभी सभी दर्शकों को एक असाइनमेंट देते हैं, आप एक पेपर लीजिए और अपनी उसमें से 10 में से रेटिंग कीजिए कि आपके कितने नंबर आएंगे। यानी कि जाने अनजाने आपसे अगर कुछ गलत काम हुए हैं जो आपको याद है, आप कोई भी 10 में से 10 नहीं 5 की रेटिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते ही नहीं है, जो जाने अनजाने हो गई है। और शनि महाराज जी के पास पूरा सॉफ्टवेयर का खाता है, यानी कि आपका पूरा डिपार्टमेंट है। तो डर तो लगेगा, क्योंकि वो दंड देने के लिए आते हैं, आपके कर्मों का हिसाब करने के लिए आते हैं। इसी वजह से शनि महाराज जी से डर लगता है। तो ये डर लगना मतलब ठीक है, सही है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, क्योंकि जब बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाता या पढ़ता नहीं है ना, तो टीचर से डर लगता है। तो समझिए ये प्रिंसिपल है और हमारी रिपोर्ट कार्ड जीवन की इन्हीं के हाथ में है। अच्छा, अगर हम अपने लाइफ की बात करते हैं, अपनी कुंडली के बारे में बात करते हैं, तो उसमें शनिदेव की भूमिका क्या होती है? सबसे पहले तो शनि और सूर्य का आपको संबंध बताते हैं। शनिदेव जो हैं वो छाया पुत्र हैं और सूर्य के पुत्र हैं। जब इनका जन्म हुआ, सूर्य बहुत तेजवान है, सूर्य के अंदर इतना प्रकाश है, इतनी चमक है कि पूरी एनर्जी सभी प्राणियों को सूर्य से मिलती है। जैसे ही शनिदेव जी उनके संपर्क में आए, बच्चा जब पैदा होता है तो उनके प्रकाश के सामने ये बिल्कुल झुलस से गए, यानी कि पूरे काले पड़ गए। और बिल्कुल जैसे शनि का आपने रंग देखा, ये शाम रंग होता है, यानी कि उनके तेज को ये संभाल नहीं पाए। और सूर्य देव भी हैरान हो गए कि मेरा तेजवान इतना ज़्यादा है, मेरा तेज इतना है, और ये पुत्र कैसा है? मैं प्रकाश और ये बिल्कुल काला। जैसे सूर्य और दिन होता है, दिन रात काली, दिन और रात होती है, रात काली, और सूर्य जो होता है हमारा प्रकाश में होता है। तो उन्होंने शनि देव का तिरस्कार कर दिया और उनको त्याग कर दी। यही त्याग का एट्रीब्यूट ही हमारी कुंडली में शनिदेव संभाले हुए हैं। यानी कि जहां बैठ जाएंगे ये हर चीज को डिले करेंगे, हर चीज को आपको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे 3 सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं जो पृथक करते हैं, यानी कि हमसे अलग करते हैं, राहु, केतु और शनि। उनमें सबसे बड़ा प्लैनेट शनि है, इसी वजह से इनको त्याग का बोला जाता है। अब कुंडली में क्या है, हमारा 10वां घर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है हमारे कर्म का, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं हमें फल मिलेंगे, वो सारा का सारा 10th हाउस हमें इंडिकेट करता है। 10th हाउस के मालिक और 10th हाउस का पूरा दारोमदार शनि महाराज जी के हाथ में। अब डर यूं लगता है कि हमें सबको सक्सेस चाहिए, सब करियर में अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जितने भी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, वापस गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक कमा रहे होते हैं, एकदम गिर जाते हैं। तो ये सारा का सारा डिपार्टमेंट शनिदेव जी के हाथ में है। कुंडली में प्रिडिक्शन करते समय बिना शनि ग्रह को ध्यान में रखते हुए हम कल्पना ही नहीं कर सकते। नवग्रहों का सबका इंपॉर्टेंस है, लेकिन शनि महाराज जी कार्मिक थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं।
तो हमने सुना ना कि जो ऐसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हमारी पत्री के अंदर, हमारी कुंडली में जो पिछले जन्मों से हमारे ग्रह ट्रांसफर हुए, उसमें शनि देव जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। अच्छा, मैं इसके साथ ना एक चीज़ और समझना चाहूँगी। जब भी शनि मंदिर हम जाते हैं या फिर शनिवार को, हमने देखा है कि कुछ लोग ना हाथ में कमंडल लेकर कि भाई तेल दे दिया जाता है, या हम मंदिर में जाते हैं तो काली उड़द हुआ, काला तिल हुआ, काला कपड़ा हुआ। यहाँ इनफैक्ट शनिदेव का जो मंदिर है उसमें भी टाइल्स ब्लैक होती हैं। तो ये ब्लैक का क्या है, ये कनेक्शन क्या है? हमारी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो शनि देव जी के ऊपर बेस्ड हैं, और इतने सारे श्राप उनको मिले जिसकी वजह से शनिदेव बिल्कुल क्रोधित और बिना इमोशंस के प्लैनेट बन गए और वो न्याय कर पाते हैं। तो एक स्टोरी आपको बताते हैं। ऋषि पीपलाद हुए हैं, उनके माता पिता का स्वर्गवास शनि देव जी की वक्र दृष्टि की वजह से हुआ, क्योंकि महाकाल का वरदान इनको प्राप्त था और ऋषि बहुत पहुंचे हुए थे। उनके पास पूरा का पूरा अपना साधना से बड़े सारे उन्होंने अस्त्र शस्त्र ले रखे थे, शक्तियां हासिल कर रखी थी। तो उन्होंने ऐसा इनकी जंघा पे प्रहार किया जिसकी वजह से आप देखो शनि महाराज जी थोड़े से टेढ़े चलते। टेढ़ी का वरदान भी उनको वहीं से मिला। तो तब शनि देव जी ने बोला कि ये मैं विधि का विधान है और महाकाल की आज्ञा से मैंने ये सब किया। तो उन्होंने पश्चाताप रूप में शनि देव जी को काले रंग का वस्त्र पहली बार अर्पण किया और उन्हें पीपलाद ऋषि को, पीपलाद ऋषि ने शनि देव जी को उनको अर्पण किया। और उसके बाद से जब किसी को भी दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम काले रंग के वस्त्र और काले रंग की दार इनको अर्पण करते हैं। ऐसी एक कथा और बताते हैं। सूर्य देव जी के शिष्य हैं हनुमान जी, जो रुद्र अवतार भी माने जाते हैं। तो उन्होंने शनि देव जी रूठ के चले गए सूर्य देव से, उनको बोला इन्हें वापस लेके आओ। तो शनि देव जी भी बहुत ज़्यादा निष्ठुर और निडर हैं, वो नहीं आते थे। तो हनुमान जी उनको अपनी शक्तियों से, क्योंकि उनके पास वो बहुत सारी शक्तियाँ थी, उनको उठा के ले आए, जिनमें उनका द्वंद्व युद्ध हुआ और शनि देव जी बहुत घायल हुए। तो बाद में शनि देव जी को उन्होंने औषधि रूप में सरसों के तेल से उनका अभिषेक किया और जहाँ जहाँ पर उनको चोट लगी थी वहाँ लगाया। तो शनि देव जी ने प्रसन्न होकर बोला कि जो आपका पाठ करेगा, आपको पूजेगा और मुझे सरसों का तेल अर्पण करेगा, उसके कष्टों में मैं थोड़ी सी कमी कर दूंगा, उनको माफ कर दूंगा। तो इसलिए सरसों का तेल और काले रंग के वस्त्र, काले रंग की दाल शनिदेव को बहुत प्रिय हैं और उपायों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये पौराणिक कथा से, पौराणिक काल से ही मतलब इन सारी चीजों का कनेक्शन बना हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा, अब एक चीज है जिससे ना हर कोई डरता ही है, वो है शनि की 7.5 और ढैया। अगर आप किसी को ये बोल दो ना भाई तुम्हारी 7.5 चल रही है, अच्छा वो बौखला पहले जाएगा, वो ये नहीं पूछेगा कि होगा क्या। तो मुझे ये बताइए कि हम वाकई में क्या ये इतनी डरावनी है और इसको हम कुंडली में देखते कैसे? शनि की 7.5 से वाकई में सब लोग डरते हैं और ये कहीं ना कहीं सच भी है और झूठ भी है। अच्छा। दोनों चीजें। ये समझने से पहले आपको शनि के बारे में बताते हैं कि शनि के पास एक्चुअली में डिपार्टमेंट है क्या क्या। जैसे अगर हम बात करें कोई अकाउंट्स वाला बंदा है तो अकाउंट्स की चीज देगा आपको। शनि देव के पास है डेथ, यानी कि मृत्यु का सारा दारोमदार शनि देव के पास। भयानक भयानक बीमारियां, जो भी हमारी बॉडी की डेड स्किन्स होती है, जैसे बाल हो गए, एक्जिमा हो गया, नाखून हो गए, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सारी चीजें, यानी कि जो चीज हमें हमारे को नहीं रखनी है वो अप्रोक्सीमेट डिपार्टमेंट सारा शनि देव जी के पास है। ऑब्स्टेकल्स, लोहा, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोल, ये सारी चीज शनि देव के पास है। तो आप देखिए शनि देव जी कर्म फलदाता भी हैं और मैंने आपको बताया अपना रेटिंग हम बना नहीं सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से रिजल्ट में 0 नंबर भी मिल जाते हैं और कम नंबर भी मिलते हैं। तो जिन लोगों ने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, या हम ये बोलें कि जिनकी कुंडली के अंदर शनि देव जी बहुत अच्छे रोल के अंदर हैं, उनके नक्षत्राज और उपनक्षत्राज अच्छे हैं, उनकी लॉटरी भी लगा देते हैं। तो अब 7.5 क्या है, शनिदेव 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और हमारी 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशियों में जब शनि 2.5 साल गमन करते हैं, गोचर करते हैं, तो 30 साल में अपना पूरा एक चक्र कंप्लीट कर देते हैं। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक होता है, चंद्रमा हमारी बॉडी में 70% है और चंद्रमा को माँ भी बोला गया, माँ से ही बच्चे की उत्पत्ति होती है। तो हमारी कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी होगा, जब भी शनि देव जी का गोचर उससे 12वें घर में आ जाएगा, तो 7.5 की पहली ढैया प्रथम चरण स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए 12वां घर जो होता है वो विनाश का घर होता है, वो लॉस का घर होता है। और चंद्रमा माने हमारा मन, चंद्रमा माने हमारा संतुलन, चंद्रमा हमारा एवरीथिंग। तो अब जब शनि देव जी का गोचर चंद्रमा के 12वें घर पे आएगा तो ऑब्वियसली संतुलन तो थोड़ा सा बिगड़ेगा।
फिर 2.5 साल के बाद जो अगला चरण आता है वो चंद्रमा के ऊपर आ जाता है, यानी कि पहले घर में आ जाता है। तो हमारे ऊपर आ गया तो शारीरिक कष्ट प्रदान करता है, इम्यूनिटी लेवल वीक कर देता है। उसके 2.5 साल के बाद चंद्रमा से एक घर आगे चला जाता है, दूसरे घर के अंदर, जिसको कुटुंब का घर भी कहते हैं, जिसको हम लोग बैंक बैलेंस भी कहते हैं। यानी कि वो इतना क्षीण कर देते हैं, इतना क्षीण कर देते हैं कि ये बंदे के पास लगता है कि ये 7.5 साल तो मैंने बहुत मुश्किलों से निकाले। अब प्रश्न ये आता है कि क्या 7.5 के अंदर इतना दुर्भाग्य, इतनी प्रॉब्लम्स मिलती है? तो दर्शकों सच में मिलती है, सच में मिलती है। लेकिन किनकी? जिनका शनि कुंडली में बहुत खराब है और जिनका भाग्य यानी कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा बहुत खराब चल रही है, उनके लिए बचना मुश्किल है। लेकिन जिनका डीबी है यानी कि दशा भुक्ति अंतरा या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बहुत बढ़िया चल रही है और शनि जिनका बढ़िया है, 7.5 उनकी लॉटरी लगा देगी। जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सभी लोग 7.5 के पीरियड में बने हैं। वर्ल्ड कप और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, प्रियंका चोपड़ा, मतलब इतने सारे सक्सेस रेशोज और केस स्टडीज हैं जो 7.5 के अंदर हुई हैं। तो 7.5 से डरना नहीं चाहिए। 7.5 के अंदर कार्मिक थ्योरी अच्छी रखनी चाहिए। यानी कि आज हम अगर कार्मिक थ्योरी अच्छी रखते हैं तो आने वाले 7.5 के पीरियड के अंदर हमें बेनिफिट मिल सकता है, रिजल्ट तब मिलेगा। तो नटशल में अगर मैं बोलूं 7.5 होती है क्योंकि 7.5 साल शनिदेव एक तरीके से न्याय करने के लिए आते हैं। लेकिन ये न्याय डिपेंड करेगा आपकी महादशा के ऊपर, आपकी अंतरदशा पे और प्रत्यंतर दशा पे। अगर ये तीनों आपके उत्तम चल रहे हैं, विश्वास कीजिए 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा, 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। यानी कि आपको ये जानने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं, 7.5 चल रही है या नहीं, ढैया चल रही है या फिर नहीं, और सबसे बड़ी बात उसका रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि आचार्य लोकेश ढमीजा जी के मार्गदर्शन में गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस के द्वारा इस संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई भी जाती है। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, क्योंकि फिलहाल आपको पता है कि माहौल दोबारा से थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है कोरोना को लेकर। तो आप घर बैठे भी इस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पे फ़ोन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और आप एक बेहतर, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं घर बैठकर ही। अब मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जितनी हमने अभी तक बातें की हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ हमने लोगों को ठप्पा लगाया है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं शनिदेव का नेगेटिव इफेक्ट लाइफ में होता है। अब इसका आ सकता है। अगर मैं 7.5 और ढैया की बात करूँ, इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा उपाय बताते हैं आपको। पहले छोटे छोटे उपाय बताते हैं। जब भी शनि की 7.5 या ढैया लगे, ढैया लगती है जब चंद्रमा से शनि का गोचर 4थे घर में और 8वें घर में ट्रेवल करता है, और 7.5 लगती है जब हमारी कुंडली के चंद्रमा से शनि का गोचर 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में ट्रेवल करता है, गोचर करता है। आप शनि देव जी को बिल्कुल उनकी आराधना कीजिए। कैसे कीजिए? क्योंकि उन्हें वक्र दृष्टि प्रदान है, तो उनकी आंखों में डाल के आप नहीं देख सकते, आंखों में उनको नहीं देख सकते। यानी ये वाली बात ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। इस पे भी एक छोटी सी स्टोरी है, जल्दी से बता देते हैं आपको। शनि देव जी की जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, लेकिन शनिदेव नहीं चाहते थे शादी करना। 19 ईयर्स शादी उनकी करा दी गई। 19 ईयर्स उनकी पत्नी ने उनकी सेवा करी और संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उनके पास गई। तो शनि महाराज जी ने उनकी तरफ बिल्कुल देखा नहीं, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जब आपने मुझे नहीं देखा तो अब आप जिसको भी देखोगे वो भस्म हो जाएगा, और उनकी वक्र दृष्टि का श्राप मिल गया। यानी कि अब वो जहां भी देखेंगे वो खराब हो जाएगा। उनसे गणेश जी भी नहीं बचे। माँ पार्वती ने जब गणेश जी का जन्म हुआ तो शनिदेव जी आए, तो उन्होंने आंखें नीचे की हुई। माँ पार्वती ने बोला कि आपने आंखें क्यों नीचे की हुई है, इनको आशीर्वाद दीजिए। तो कहते मैं नहीं दे सकता। कहते कोई बात नहीं, आप दीजिए, ये महाकाल के पुत्र हैं, गौरी के पुत्र हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। और जैसे ही उन्होंने वक्र दृष्टि देखी तो आपको आगे का स्टोरी सबको पता ही है, गज का सर हाथी का सिर लगाना पड़ा। तो इनकी वक्र दृष्टि बहुत खराब करती है। तो शनि देव जी के सामने हम सब कैदी हैं, यानी कि हमने कहीं ना कहीं कुछ गुनाह किए हुए, कुछ ना कुछ गलत कर्म किए हुए। आप जब भी उनके वहाँ दर्शन करने जाते हैं, उनके चरणों को देखिए, और जैसे जज के सामने हमारे हाथ पीछे बंधे होते हैं कैदी की तरीके से, बिल्कुल वैसे खड़े होइए, जैसे हाथ आपने पीछे बांध रखे हैं, और उनसे एक ही बात बोलिए, जाने अनजाने जो गलती हुई क्षमा करें।
और उनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सै शनिचराय नमः। इनका जाप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर और शनिदेव जी के आगे 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का जला सकते हैं। काले कपड़ों का वस्त्र, काले कपड़े का दान, काली उड़द का दाल और तेल का अभिषेक शनिदेव जी को अच्छा लगता है। तो इससे हम कहीं ना कहीं अपने ग्रहों की शांति करते हैं। सबसे बड़ा उपाय जो आज के समय का बहुत इंपॉर्टेंट है, 7:30 का, आपको किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए। अगर किसी का हक आपने मार रखा है, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं, किसी का सैलरी रुका हुआ है, या आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए और वो आपने नहीं दिए, या किसी का 2 रुपए का काम था और आपने उसको 2.25 रुपए दे दिए, तो ये समझिए कि आपके कर्मों के फल के अंदर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये मत कीजिए। जाने अनजाने अगर हो चुका है तो उसको आप पूरा कीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि शनि और ये सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं हमारी कुंडली के अंदर काम करती हैं और रिजल्ट देती है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रही थी कि ये तो उपाय आपने बता दिए, लेकिन क्या रोजमर्रा में भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं शनिदेव को खुश करने के लिए? हमारे जीवन में डेबिट और क्रेडिट होता है, ऐसे ही हमारी कुंडली के अंदर 12वां घर और 11वां घर है। 12वां घर मैंने जाना और 11वां घर मैंने आना। तो कई बार हम क्या करते हैं, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए बचाते हैं, तो बहुत सारे 11 हो जाते हैं। तो शनिदेव जी कहते हैं यार 20 बार तेरे को 11 दे दिया, एक बार 12 का टाइम आया करने तो दो। तो छोटे छोटे 11 की जगह बड़ा 11 करना चाहिए और 12 खुद कर लेनी चाहिए। तो इस टेक्निक से भी हम लोग रेमेडी कर सकते हैं। ये वो उपाय हैं जिसमें आपका कुछ खर्च नहीं होना है, बस आपको अपने मन को संतुष्ट रखना है ना। मुझे लगता है कि आप ना खुद पे बड़ा कंट्रोल करके रखिए। मैं मानती हूँ कि एकदम नहीं होगा, 15 दिन लग सकते हैं, 1 महीने लग सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपकी जब रूटीन में चीज़ें आ जाएंगी ना, तो शायद शनिदेव का जो आशीर्वाद है ना, वो आपको आपकी लाइफ में साक्षात नज़र आएगा किसी न किसी एग्जाम्पल के रूप में। खैर, फिलहाल आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी कि गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस जो कि एक संस्थान है जो आचार्य जी के मार्गदर्शन में ही चलती है, अगर आप उसमें एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या कोई भी आपके मन में सवाल है, आपके सभी सवालों के जवाब आपको देगा सिर्फ और सिर्फ ये नंबर। फटाफट से डायल कर लीजिएगा, कॉल कीजिएगा। धन्यवाद आपको बहुत बहुत जुड़ने के लिए। नमस्कार जी।